अगर मैं आपसे कहूं कि इस सृष्टि में एक ऐसी ध्वनि है जो हजारों वर्ष पहले भगवान शिव के डमरू से प्रकट हुई थी, जो पानी की आकृति बदल सकती है, जो आपके शरीर को भीतर से ठीक कर सकती है और जिसे आधुनिक दुनिया ने जानबूझकर हम सब से छुपा लिया, तो क्या आप विश्वास करेंगे? शायद नहीं, लेकिन आज के बाद आप जरूर करेंगे, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा शिव की उस दिव्य आवाज का वो सच जिसे विज्ञान, अध्यात्म और प्राचीन भारत तीनों एक साथ स्वीकार करते हैं। पहले मूल बात समझते हैं। ध्वनि यानी आवाज असल में क्या है? ये एक कंपन है। जब कोई वस्तु हिलती है तो वो वायु में लहरें बनाती है। ये लहरें जब हमारे कानों तक पहुंचती हैं तो हम सुनते हैं। इन लहरों की एक गति होती है, एक लय होती है। एक सेकंड में ये कितनी बार कंपन करती हैं, यही उसकी पहचान है। और शिव की दिव्य ध्वनि की पहचान है 432 हर्ट्ज। केवल एक संख्या, लेकिन इस एक संख्या ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है। आज आप जो भी संगीत सुनते हैं, बॉलीवुड हो, यूट्यूब हो, ओटीटी हो, सब कुछ एक अलग स्वर पर बना है, शिव की ध्वनि पर नहीं। ये बदलाव कब हुआ? सन 1953 में एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने घोषणा की, अब से दुनिया भर का संगीत एक नए स्वर पर चलेगा। पुराना स्वर हटा दिया गया। लेकिन इससे पहले दुनिया के सभी महान संगीतकार वही शिव वाली प्राकृतिक धुन उपयोग करते थे। मोजार्ट वही धुन, बीथोवन वही धुन, और हमारे अपने भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब की शहनाई, पंडित रविशंकर जी का सितार, उनके पूरे जीवन का संगीत उसी प्राकृतिक स्वर में था। और निकोला टेस्ला, जिन्हें आप 369 वाले वैज्ञानिक के रूप में जानते हैं, उन्होंने कहा था, यदि तुम ब्रह्मांड के रहस्य समझना चाहते हो तो ऊर्जा, आवृत्ति और कंपन के बारे में सोचो। वे जानते थे इस संख्या में कुछ विशेष है। तो फिर 1953 में इसे हटाया क्यों गया? ये प्रश्न आज भी उत्तर मांगता है। अब आते हैं सबसे रोचक भाग पर। हिंदू धर्म ग्रंथों में भगवान शिव को नटराज कहा जाता है, अर्थात नृत्य के राजा। शिव का तांडव ये केवल एक नृत्य नहीं है, ये सृष्टि और संहार की ब्रह्मांडीय लय है। और इस लय का प्रतीक है डमरू। शिव का डमरू जब बजता है, वो केवल आवाज नहीं निकालता, वो ब्रह्मांड की मूल ध्वनि उत्पन्न करता है। और ये संख्या 432 केवल एक संगीत स्वर नहीं है, ये पूरे ब्रह्मांड में बार बार प्रकट होती है। सूर्य का व्यास 8,64,000 मील, यानी इस संख्या का ठीक 2 गुना। चंद्रमा का व्यास इस संख्या का ठीक 5 गुना। महाभारत 18 अध्याय और 24,000 श्लोक, उनका परिणाम भी यही संख्या। वैदिक गणना में ब्रह्मांड की आयु इस संख्या का 10 करोड़ गुना। ये संयोग नहीं है, हमारे ऋषियों को कुछ पता था जो हम भूल गए। अब विज्ञान की बात करते हैं। अपने मन में एक प्रयोग करें। एक धातु की थाली लें, उस पर रेत डालें। अब उस थाली को एक धनुष से कंपित करें, जैसे वायलिन बजाते हैं। क्या होगा? रेत स्वतः एकदम सटीक ज्यामितीय आकृतियों में सज जाएगी। अलग अलग ध्वनियों पर अलग अलग आकृतियां। इस अद्भुत घटना का नाम है साइमैटिक्स, अर्थात ध्वनि से निर्मित आकृतियां। ये सबसे पहले 1700 के दशक में देखा गया और फिर आधुनिक वैज्ञानिकों ने इसे और गहराई से समझा। उन्होंने पाया, जब शिव की प्राकृतिक ध्वनि बजाई गई तो आकृतियां सबसे अधिक सुंदर, संतुलित और प्राकृतिक थीं, बिल्कुल वैसी ही जैसी आकृतियां प्रकृति स्वयं बनाती है। हिमकण की आकृति, फ्लावर ऑफ लाइफ, ओम का प्रतीक। हमारे भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब कहते थे, विज्ञान और आध्यात्म एक ही पथ के 2 नाम हैं। ये प्रयोग उनकी बात को सिद्ध करता है। ध्वनि वास्तव में आकृतियां बनाती है और शिव की दिव्य ध्वनि वो आकृति बनाती है जो प्रकृति स्वयं बनाती है। अब आता है सबसे चौंकाने वाला भाग, पानी की याददाश्त। क्या पानी को याद रहता है? आइंस्टीन ने कहा था, इस दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति कल्पना है, ज्ञान नहीं। अभी जो मैं बताऊंगा पहले कल्पना जैसा लगेगा, लेकिन यह प्रयोग वास्तव में हुआ। डॉक्टर मसारू इमोटो जापान के एक वैज्ञानिक, उन्होंने एक ऐसा प्रयोग किया जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। उन्होंने अलग अलग पानी के नमूने लिए। पहले नमूने पर शास्त्रीय संगीत बजाया शिव की प्राकृतिक धुन में, दूसरे नमूने पर तेज आक्रामक संगीत बजाया,
तीसरे नमूने पर प्रेम और धन्यवाद लिखे कागज रखे। चौथे नमूने पर घृणा और मूर्ख लिखे कागज रखे। फिर उन्होंने इन सभी नमूनों को जमाया और सूक्ष्मदर्शी से देखा। परिणाम, शास्त्रीय संगीत वाला नमूना एकदम सुंदर षटकोणीय हिमकण, आक्रामक संगीत वाला टूटे बिखरे विकृत क्रिस्टल, प्रेम वाला दिव्य संतुलित चमकते क्रिस्टल, घृणा वाला काले विकृत असुंदर क्रिस्टल। दोस्तों, हमारा शरीर 70% पानी है। जो शब्द हम सुनते हैं, जो संगीत हम सुनते हैं, वो शाब्दिक रूप से हमारे शरीर के पानी को आकार दे रहा है। और शिव की दिव्य ध्वनि वो ध्वनि है जो उस पानी में सबसे सुंदर, सबसे दिव्य आकृतियां बनाती है। अब मैं आपके साथ बिल्कुल ईमानदार रहूंगा। इमोटो जी के प्रयोगों को मुख्य धारा के विज्ञान ने पूरी तरह स्वीकार नहीं किया। कुछ परिणामों को दोहराना कठिन रहा। पानी की याददाश्त अभी भी एक विवादित विषय है, लेकिन ये तो निश्चित रूप से सिद्ध है कि ध्वनि तरंगें मानव शरीर को प्रभावित करती हैं। संगीत चिकित्सा वास्तविक और प्रभावशाली है। शिव की प्राकृतिक धुन गणितीय दृष्टि से अधिक संतुलित है और ध्यान के दौरान विशेष ध्वनियां मस्तिष्क की तरंगें बदल सकती हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, ये ब्रह्मांड एक ध्वनि है और वो ध्वनि है ओम। और हजारों लोग अनुभव करते हैं कि शिव की ध्वनि सुनने से उन्हें अधिक शांति मिलती है, नींद बेहतर आती है, ध्यान गहरा होता है। केवल मन का भ्रम हो सकता है, हाँ, लेकिन प्रयास करने में क्या जाता है? कुछ नहीं। तो आज से एक प्रयोग करें। YouTube पर जाइए, खोजिए शिव ध्यान संगीत, कानों में ईयरफोन लगाइए, आंखें बंद कीजिए, 10 मिनट सुनिए और महसूस कीजिए क्या अंतर पड़ता है। यदि हमारे ऋषि सही थे, यदि इमोटोजी सही थे, तो ये ध्वनि आपके 70% पानी वाले शरीर को शिव के डमरू की तरह भीतर से जागृत कर रही होगी। और यदि कुछ नहीं हुआ, तो कम से कम 10 मिनट की गहरी शांति तो मिली। इसमें हानि क्या है? यदि ये वीडियो आपको रोचक लगी तो लाइक करें ताकि और लोगों तक पहुंचे। कमेंट में बताएं, क्या आपने कभी शिव की ध्वनि वाला संगीत सुना है और कैसा अनुभव हुआ? सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली वीडियो है ओम की ध्वनि और सर्ण का वो प्रयोग जो दुनिया से छुपाया गया। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय महाकाल।